हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पेपर सॉल्यूशन कराने वाले हैं जो कि हाल ही में मदुरई डिवीज़न में सीसीटीसी का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 110 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए, ये है आपका एमडीयू डिवीज़न में जो कि 5/5 को एग्ज़ाम लिया गया था दोस्तों, 5/5/2026, जिसको जो सीसीटीसी का एग्ज़ाम है, सीसीटीसी का, इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। ये बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जनरल सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, ग्रोस सर्विस टैक्स। इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कुछ बोल रहा है कि वेरफेयर चार्जेज आर अप्लीकेबल व्हेन, यानी वेरफेयर शुल्क कब लागू होता है। कब होता है दोस्तों, ये वैगन से माल उतारा जाता है तब, यानी गुड्स आर अनलोडेड फ्रॉम वैगन, गुड्स रिमेन ऑन द प्लेटफॉर्म बियॉन्ड फ्री टाइम आफ्टर अनलोडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उतारने के बाद निःशुल्क समय से अधिक समय तक माल प्लेटफॉर्म पर रहता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। द हेडक्वार्टर ऑफ सदर्न रेलवे इज लोकेटेड एट, यानी दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका चेन्नई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों देखिए कि इंग्लिश से है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो इसका आपका हो जाएगा चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका जेन्युइन मतलब रियल, ऐसा होता है, रियल भी उसका बोल सकते हैं, और ऑथेंटिक या ट्रू, तो इसका अपोजिट मतलब एंटोनिम मतलब अपोजिट, इसका हो गया क्या, फेक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करा दोस्तों, भारतीय मंथली सीजन टिकट इज इंडियन रेलवे आर वैलिड फॉर, यानी भारतीय रेलवे में मासिक सीजन टिकट कितने दिनों के लिए वैध होती है। तो कितने दिनों के लिए मासिक मंथली सीजन टिकट, यानी 1 मंथ का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 30 दिन। नेक्स्ट दोस्तों, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ मैंडेटरी। इसका साइनोनिम क्या होगा दोस्तों, इसका साइनोनिम हो जाएगा दोस्तों आपका कंपलसरी होना चाहिए, इसका साइनोनिम कंपलसरी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। डॉग बुकिंग इन रेलवेज रिक्वायर विच डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ऑनर, यानी रेलवे में कुत्ता बुकिंग के लिए मालिक से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है। आधार कार्ड, टीकाकरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टीकाकरण प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है दोस्तों व्हाट डज आईआरसीटीसी स्टैंड फॉर, यानी आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 9 नंबर बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि ओपन वैगन BOBR ऑब्लिक BCX टाइप आर प्राइमरीली यूज फॉर कैरिंग, यानी ओपन वैगन BOBR ऑब्लिक BCX प्रकार मुख्य रूप से किसे ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल एंड बल्क मिनरल्स, एप्रिसेबल गुड्स या ऑटोमोबाइल्स। तो क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा कोयला और थोक खनिज। ऑप्शन बी कोयल एंड बल्क मिनरल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अंडर द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी
रीजन सी यानी ग क्षेत्र इंक्लूड स्टेट वेयर राजभाषा नीति के तहत ग क्षेत्र में वे राज्य शामिल हैं जहाँ जहाँ हिंदी प्राथमिकता भाषा है, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं समान रूप से सह-अस्तित्व में हैं, या फिर राज्य ने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, जैसे तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ पंक्चुअल। पंक्चुअल के साइनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? लेट, प्रॉम्प्ट, केयरलेस, रूड। इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों प्रॉम्प्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। करेक्टली स्पेल वर्ड ये हो जाएगा आपका इसका पैसेंजर, यानी करेक्टली कौन सा है? पैसेंजर का PASSENGER होगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन RSC। रद्दीकरण के विरुद्ध आरक्षण RSC के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जगह RSC पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू बोर्ड द ट्रेन, यानी यात्रियों को ट्रेन में सवार होने की अनुमति नहीं है। RSC यात्री सवार हो सकते हैं और 2 यात्रियों के बीच साझा साइड लोअर बर्थ के हकदार हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। RSC पैसेंजर कैन बोर्ड एंड आर entitled to a side lower berth shared between 2 passengers. नेक्स्ट क्या करा दोस्तों? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है गया इंग्लिश का फिलिंग द ब्लैंक्स है, करेक्टली कंजक्शन इसमें फिल करना है। तो इसका हो जाएगा ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स, ही नोर हिज कलीग वाज प्रेजेंट एट द स्टेशन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा नोर लगा है तो नाइदर ही। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी नाइदर। इधर नाइदर यहाँ लगाएगा, नाइदर ही नोर हिज कलीग वाज प्रेजेंट एट द स्टेशन। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? राजभाषा यानी कि अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी तमिलनाडु फॉल अंडर विच रीजन। राजभाषा नीति के तहत तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है? किस क्षेत्र में आता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ग क्षेत्र में आता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग क्षेत्र। क्षेत्र कितना प्रकार का दोस्तों इसमें राजभाषा में होता है? 3 प्रकार का होता है दोस्तों, जो कि इसमें क आता है, क के बाद ख होता है दोस्तों, ख भी होता है और ग। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान। जापान की मुद्रा क्या है? मेरा जीके का क्वेश्चन दोस्तों, जीके भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो इसका जापान की मुद्रा क्या है? वर्ल्ड करेंसी ऑफ जापान, तो इसका हो जाएगा एन होता है दोस्तों, YN। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
ए पैसेंजर विथ ए कन्फर्म रिजर्वेशन हु मिस द ट्रेन कैन, यानी एक यात्री जिसके पास पुष्टि आरक्षण है लेकिन ट्रेन छूट जाती है तो वह क्या कर सकता है। छूट जाने के बाद इसमें दोस्तों फिर फाइल TDR टिकट डिपॉजिट रिसीव फॉर रिफंड, रिफंड के लिए अप्लाई करेगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रिफंड के लिए TDR टिकट जमा रसीद दर्ज करें। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंसेंटिव गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर डूइंग ऑफिशियल वर्क इन हिंदी। सरकारी कर्मचारी को हिंदी में सरकारी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रोत्साहन दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सेवा में पदोन्नति या फिर राजभाषा प्रोत्साहन योजना के तहत नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र या अतिरिक्त छुट्टी, पसंदीदा स्थान पर स्थानांतरण। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कैश अवार्ड एंड सर्टिफिकेट्स अंडर राजभाषा इंसेंटिव स्कीम। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अट्रैक्ट द हाईएस्ट फ्रेट क्लास इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सर्वोच्च माल भाड़ा श्रेणी को आकर्षित करती है। कौन सा है दोस्तों, इसमें ऑटोमोबाइल होना चाहिए, ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट 21 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTS इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में NTS का पूर्ण रूप क्या है। इसका होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है आपको बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए और बी के बीच 500 किलोमीटर है, तो कितने घंटे में मिलेंगे। तो कितने घंटे में मिलेंगे दोस्तों, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 500 ए से बी का दूरी इतना है और दोनों तरफ से एक दूसरे की ओर आता है, अपोजिट है तो स्पीड जो है जुड़ जाएगा दोस्तों। तो 60 और 40 जुड़ जाएगा, कितना हुआ 100। तो 100 जो है 100 का स्पीड इसका क्या होगा, तो कितना देर में दोनों एक आपस में मिलेंगे। तो 500 में चार दूरी में चार से डिवाइड करेंगे तो 5 समय निकल जाएगा, तो 5 आवर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5 आवर्स। नेक्स्ट, choose the correct form of the verb see, fill in the blank, the station before the train left। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, सी है तो यह हैड, सी हैड रीच्ड, सी हैड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडर IRCA रूल्स द कंसेशन अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन मेल 60+ ईयर फीमेल 58+ ईयर ऑन रेलवे फेयर। IRCA नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिकों पूरी 60+ वर्ष महिला 58+ को रेलवे किराए में रियायत है, मतलब कितना छूट दिया जाता है दोस्तों, तो पुरुष को 40% और महिला को 50%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करा है दोस्तों, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, गंगा नदी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है। सबसे बड़ा किसका है दोस्तों, अमेरिका का, USA का। नेक्स्ट क्या करा दोस्तों, विच इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में हेल्पलाइन नंबर क्या है।
भारतीय रेलवे का हेल्पलाइन नंबर क्या है दोस्तों? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 139 139 139। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी यात्रियों का अनुपात इतना है। यदि 700 द्वितीय श्रेणी यात्री है तो प्रथम श्रेणी यात्रियों की संख्या क्या है? मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो द्वितीय श्रेणी का कितना है? ये हो जाएगा प्रथम द्वितीय 2:5। टोटल द्वितीय श्रेणी यात्री हैं तो प्रथम श्रेणी यात्री करना है। द्वितीय श्रेणी 5 इक्वल टू 700, तो इससे कट गया 114। तो करेगा द्वितीय श्रेणी, तो करेगा प्रथम श्रेणी का पूछ रहा है, तो 1 इक्वल टू इतना, तो 2 गुना 1 इतना, यानी 280, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करा जाता है? पार्सल बुकिंग इन रेलवे रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ। रेलवे में पार्सल बुकिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? इसमें प्रोवाइडिंग नोट एंड पार्सल वे बिल का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, थोड़ा स्पीड ही कराना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप लोग का भी समय बचे दोस्तों। ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा फास्ट कराना चाह रहा हूँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? नेक्स्ट कर रहा है द फ्री लगेज अलाउंस फॉर ए पैसेंजर ट्रेवलिंग इन एसी फर्स्ट क्लास। एसी प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए यात्री के लिए निःशुल्क सामान भत्ता कितना है दोस्तों? 70 kg, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम श्रेणी में 60 kg होता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में कितने क्षेत्र जोन है? यानी 2024 तक पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें कितना है दोस्तों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 80। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, ए पर्सन बाई गुड्स फॉर Rs 800 एंड सेल फॉर Rs 960। यानी एक व्यक्ति 800 में सामान खरीद कर इतना बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना हुआ दोस्तों? 800 से सेलिंग प्राइस कितना है? इतना है, तो इसका कितना हो रहा है दोस्तों? 160। 160 का 800, तो कितना हुआ दोस्तों? 8, यानी कि 20%। 20% हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी। फिर 1% ना लिख करके पॉइंट में लिखा गया है दोस्तों, 100 से डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट करा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 60। दोनों का एचसीएफ कितना होगा दोस्तों? एचसीएफ दोनों का हो जाएगा 12 होना चाहिए दोस्तों। 12 गुने 4 एंड 12 गुने 5, ये दोनों में कॉमन हो जा रहा है 12। ऑप्शन 12 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? ए साइडिंग इन रेलवे टर्मिनोलॉजी रेफर्स टू। रेलवे शताब्दी में साइडिंग का अर्थ क्या है? साइडिंग का अर्थ क्या है दोस्तों? जो मुख्य लाइन से निकलने वाली एक छोटी पटरी को साइडिंग बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कर रहा है, ए टिकट कलर की इशू 25 टिकट्स इन 5 days। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टिकट्स इशू पर डे? यानी कह रहा है कि एक टिकट क्लर्क ने 5 दिनों में इतना टिकट जारी किया, 250 टिकट जारी किए। प्रतिदिन औसतन कितने टिकट जारी किए हैं? तो प्रतिदिन निकालने के लिए टोटल टिकट में टोटल दिन से
डिवाइड कर देंगे, यानी 50, 50 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 17 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर -13 का स्क्वायर है दोस्तों। इसको कैसे बनेगा दोस्तों? जब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 होगा दोस्तों। और ये 17 का होता है 289। और इसमें से क्या है दोस्तों? 0, 2, 1, 120। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 120, 289 है दोस्तों। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, एक स्टेशन पर पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात इतना है, यदि 120 पुरुष कर्मचारी है तो महिला कर्मचारी की संख्या कितनी है? पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का कितना है? 3:2। कह रहा है कि यदि 120 पुरुष कर्मचारी, मेल कर्मचारी 120, तो पूछ रहा है महिला कर्मचारी की संख्या कितना है? 3:120, तो 1:40, तो 2:40, 80। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करें? हाउ मेनी लैंग्वेज आर करेंटली लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? इसमें 22 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेस फेयर टिकट EFT इज इशू टू ए पैसेंजर व्हेन? अतिरिक्त किराया टिकट EFT यात्री को कब जारी किया जाता है? कब किया जाता है दोस्तों? ये आपको किया जाता है, यात्री अपने टिकट से उच्च श्रेणी में यात्रा करता है, यानी अब उच्च श्रेणी में यात्रा करना चाहते हैं तो EFT जारी करवाया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है दोस्तों कि एक ट्रेन 4 घंटे में 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी गति किलोमीटर में क्या है? 4 घंटा में 360 किलोमीटर, तो टोटल दूरी बटा समय 90 kmph हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, spot the error in the sentence he don't know the rules of the railway। इसमें एरर कहाँ है दोस्तों? सेंटेंस में एरर को छांटना है। इसमें आपका एरर हो जाएगा he don't know, यानी कि he don't rule of the railway। doesn't know होना चाहिए दोस्तों यहाँ, तो ये आपका he don't know जो है ये आपका यहाँ गलती है, यहाँ doesn't होना चाहिए। नेक्स्ट कर रहा है चूज द करेक्टली मीनिंग ऑफ द आई डोंट बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, इसका बताना है तो इसका होना चाहिए दोस्तों टू वर्क लेट इनटू द नाइट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन GNWL एंड RLWL इन रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे आरक्षण में GNWL और RLWL में अंतर है।
दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? में अंतर है कि JNW उद्गम स्टेशन के लिए है, RLW दूरस्थ मध्यवर्ती स्टेशन के लिए। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एज ऑफ 25? तो 25 तक भारत में शुरू की गई सबसे तेज ट्रेन सेवा कौन सी है? तो सभी को पता हो, वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा था दोस्तों? वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए सरकारी कार्यालय में कौन सी समिति गठित की जाती है? कौन सा किया जाता है दोस्तों? इसमें किया जाता है OLIC यानी राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल, मार्स। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कन्वर्ट टू एक्टिव वॉइस, पेनल्टीज आर इम्पोज्ड ऑन टिकटलेस ट्रेवलर्स बाय रेलवेज। इसका एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो इसका क्या होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में इसका बाय रेलवेज है, तो यहाँ होना चाहिए दोस्तों द रेलवे इम्पोज पेनल्टी ऑन टिकटलेस ट्रेवलर, ऐसा ही होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों, द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ट्रैफिक इन रेलवे इज बेस्ड ऑन। रेलवे में माल यातायात का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? माल यातायात का वर्गीकरण किस आधार पर होता है दोस्तों? तो ये हो जाता है आपका माल का वर्गीकरण और दूरी, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटी एंड डिस्टेंस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये रहा आपका गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? राजभाषा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये था आपका 1963, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा दोस्तों, पाँच कर्मचारी की औसत आयु 35 वर्ष। 5 का 35 वर्ष है। यदि 41 वर्ष का एक और कर्मचारी शामिल होता है तो नई औसत आयु क्या होगी? यानी 5 का 35 है तो एक और होता है तो 6 हो जाएगा दोस्तों। इसको बना सकते हैं ऐसे, एक और 41 वर्ष का जोड़ने के बाद कर्मचारी शामिल होता है तो नई औसत आयु कितना होगा? तो इसमें आपको कितना होगा दोस्तों? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 5 15 2 17 तो 75, इसमें जोड़ देंगे दोस्तों 41 6 11 216, तो 216 को फिर कितना हो गया? 5 कर्मचारी पहले से थे, एक और जुट गया तो कितना हो गया? 6 थे, तो इसको कट करेंगे कितना होगा? 3 6 17 18 3 36 36 18 6 36, ये हो जाएगा दोस्तों 6 बार में कट जाएगा 36 हो जाएगा। अब आंसर फर्स्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों? नेक्स्ट कर रहा है कि RS 5000 यानी 5000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द RS 5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर। कितना होगा दोस्तों? ये होता है SI = इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों SI =
PRT बटा 100, तो इसका हो जाएगा P कितना दिया हुआ है 5000 इंटू रेट कितना है 8 इंटू समय कितना 300, 100 से 20 खत्म और 3 के 24, 24 बचे 120 और 10 1200। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करा दोस्तों, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। यहाँ ऑनेस्ट का यहाँ एन लगना चाहिए दोस्तों। 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पैसेंजर रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया। भारत में पहली यात्री रेल लाइन किस वर्ष खोली गई थी। ये था 1853 में 1853। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, यही कह रहा है कि यदि 15 कर्मचारी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 20 कर्मचारी उसी काम को कितना दिन में करेगा। यानी यहाँ कह रहा है दोस्तों 15 वर्कर 12 डेज, तो 20 वर्कर एक्स डेज, 4 3 12 4 25, 5 से 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करा दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, यह है आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस द नंबर ऑफ पैसेंजर आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ से एरर कहाँ है, आर इंक्रीजिंग में एरर है। आर इंक्रीजिंग पैसेंजर्स द नंबर ऑफ पैसेंजर डे बाय डे, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ टर्मिनस। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका होगा टर्मिनी हो जाएगा, टर्मिनस का प्लूरल टर्मिनी। नेक्स्ट, इन पीआरएस वेटिंग लिस्ट WL मीनिंग। पीआरएस के प्रतीक्षा सूची WL का अर्थ क्या है। इसका हो जाएगा दोस्तों उन यात्री की सूची जिनका आरक्षण बर्थ अनुपलब्धता के कारण पुष्टि नहीं हुई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, rearrange the word to form a meaningful sentence। Delhi Indian Railway और पैसेंजर कैरिज लॉक्स। तो इसको अरेंज करना है मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा डेली कैरिज इंडियन रेलवे लॉक्स और पैसेंजर, ये नहीं होगा, इंडियन रेलवे कैरिज लॉक और पैसेंजर्स डेली। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ऐसा मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बल्क बुकिंग इन रेलवे मीनिंग्स। रेलवे में बल्क बुकिंग का अर्थ क्या है। बल्क बुकिंग निर्धारित संख्या से अधिक यात्रियों की समूह बुकिंग, यानी ग्रुप बुकिंग ऑफ मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैसेंजर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट करा दोस्तों, एक डिब्बे में 5 लाल, 3 नीला, 2 हरा गेंद है। यादृच्छिक रूप से नीली गेंद उठाने की प्रक्रिया क्या है? पिकिंग ए ब्लू बॉल। पिकिंग ए ब्लू बॉल। टोटल बॉल की संख्या 5, 3, 2। टोटल 10। टोटल 10 हो गया। तो ब्लू बॉल, पिकिंग ब्लू बॉल्स 3, तो 3/10 आंसर। नेक्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, उस वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर whose एरिया इज 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? परिधि हो जाएगा दोस्तों इसका ए। इसका हो जाता है स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 144। 144। तो ए इक्वल टू 12। तो पैरामीटर हो जाता है इसका हो जाता है 4a। 4a। 4a बराबर 4a बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू 12 इक्वल टू 48। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या करा दोस्तों? नेक्स्ट करा था रूटिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक इन रेलवे इज डन टू। रेलवे में माल यातायात की रूटिंग किस लिए किया जाता है? रूटिंग किया जाता है दोस्तों रेलवे नियमों के अनुसार सबसे छोटा या सबसे किफ़ायती मार्ग खोजने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डीटीसी बुक मेंटेन्ड एट रेलवे स्टेशन रिफर्स टू। रेलवे स्टेशन पर रखी जाने वाली डीटीसी पुस्तक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ हो जाएगा दैनिक यातायात प्रमाण पत्र पुस्तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है दोस्तों, इसका सरल कीजिए। इसमें बॉडमास है दोस्तों, तो फर्स्ट इधर डिवाइड कर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 से 6 में इधर 3 हो जाएगा -8 और 3 हो जाएगा 24 प्लस 12। अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड किया तो 21। 12 और 21 कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए रेलवे किराए में उपलब्ध रियायत क्या है? द कंसेशन अवेलेबल टू विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ऑन रेलवे फेयर्स कितना हो जाएगा? 17%। 75% होता है दोस्तों, सॉरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सरकार द्वारा क क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य क्या है? 100% होना चाहिए दोस्तों, इसका 100% हो जाएगा। 100% इस 1 कैसे लिखा गया आप लोगों को सोच रहे होंगे, तो दोस्तों परसेंटेज को तोड़ा गया है दोस्तों, इससे 100% हो गया। तो 100% मतलब 100/100, तो इसका 1 आ जाता है। अब 20% हो गया, तो 20% को लिखेंगे जैसा कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ 20/100, तो ये हो जाएगा दोस्तों
1/5, या तो इसको लिख सकते हैं 0.2। नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों, में कौन सा रेलवे टिकट जांच का प्रकार नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ रेलवे टिकट चेकिंग। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेडिकल चेकिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, तत्काल स्कीम इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे में तत्काल योजना है। ये हो जाएगा प्रीमियर किराए पर अंतिम समय के आरक्षण के लिए आपात कोटा, इमरजेंसी कोटा फॉर लास्ट मिनट रिजर्वेशन है प्रीमियर फेयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लास ऑफ रेलवे एयर ट्रैफिक, निम्नलिखित में कौन सा रेलवे माल यातायात का वर्ग नहीं है। 17 नंबर का क्या आ जाएगा दोस्तों, T350, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्लास 350। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ डिलीजेंट, इसका क्या होता है दोस्तों साइनोनिम, इसका लेजी, केयरलेस, स्लो, ये तो नहीं होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बी, आंसर बी द करेक्ट आंसर, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का हार्ड वर्किंग हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की भाषाएं सूचीबद्ध है, अंडर विच स्कीम शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ए लैंग्वेजेज ऑफ द इंडियन लिस्ट, ये होगा 8 शेड्यूल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करने वाले में कौन से वस्तु आईसीपी आंतरिक अभिरक्षा में वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं की जाती, क्या है दोस्तों, अम्ल और विस्फोटक, एसिड एंड एक्सप्लोसिव्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये प्रोवाइडिंग नोट इज रिक्वायर्ड फॉर, प्रोवाइडिंग नोट किसके लिए आवश्यक है, ये होता है दोस्तों गुड्स पार्सल बुकिंग, माल पार्सल बुकिंग के लिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज रेड ट्रैप, इसका मीनिंग ऑफ द फ्रेज क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो ये क्या आता है, आयताकार प्लेटफॉर्म लंबा और उतना मीटर चौड़ा है इसका क्षेत्रफल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है दोस्तों, एल इंटू बी, तो इसका हो जाएगा 50 इंटू 30, तो इसका हो जाएगा 1500, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे संदर्भ में पीआरएस का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट डज पीआरएस स्टैंड फॉर इन इंडियन, बोलो इन रेलवे कंटेक्स्ट, तो हो जाता है दोस्तों पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। नेक्स्ट, 78 नंबर क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म टिकट किसके लिए उपयोग की जाती है, बिना यात्रा किए बिना प्लेटफॉर्म में प्रवेश करने के लिए, द इंटर द प्लेटफॉर्म विदाउट ट्रेवलिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, द टिकट चेकर चेक्ड ऑल द टिकट्स, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑल टिकट्स वेयर चेक्ड बाय द टिकट चेकर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पुष्टि किए गए आरक्षित टिकट पर रिफंड का दावा रवानगी से अधिकतम कितने घंटे पहले तक किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 आवर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव से 357 है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 से गुना करने पर इतना प्राप्त होता है। तो उसको प्राप्त करने के लिए दोस्तों डिवाइड कर देंगे। 357 डिवाइड 7 कितना आएगा दोस्तों? 51 51 is the right answer, option B. Next, which type of wagon is used for carrying पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स? पेट्रोलियम उत्पादन के ले जाने के लिए किस प्रकार के वैगन का उपयोग किया जाता है? तो ये जाएगा टैंक वैगन, ये हो जाएगा टैंक वैगन BTPN। BTPN हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेलवे नियम के तहत ब्रेक जर्नी का सुविधा किस दूरी से अधिक किलोमीटर के लिए उपलब्ध है? ब्रेक जर्नी दोस्तों 500 किलोमीटर। नेक्स्ट, रेलवे माल की हानि के लिए दावा दायर करने की समय सीमा क्या है? द टाइम लिमिट फॉर फिलिंग ए क्लेम फॉर लॉस ऑफ ए रेलवे कंसाइनमेंट। ये हो जाता है दोस्तों 6 मंथ, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, fill in the blanks with the correctly preposition. The train is running on schedule। 85 का ऑन शेड्यूल होना चाहिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, what percentage of 500 is 125? ये तो परसेंटेज निकालना है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 125 अपॉन 500 इंटू 100। तो 100 20 से 20 खत्म हो जाएगा, 5 से 120 25%। नेक्स्ट, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट टेंस बनना है। द पैसेंजर इन द ब्लैंक्स वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग हैज बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। हैज बीन, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, एक PNR के तहत अधिकतम कितने यात्रियों की बुकिंग की जा सकती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी बुक्ड अंडर 1 PNR 6। नेक्स्ट, क्या कह रहे दोस्तों? नेक्स्ट, व्हाट इज द LCM ऑफ 12, 18 एंड 24 का LCM पूछ रहा है दोस्तों। तो LCM ले सकते हैं दोस्तों। LCM हो जाएगा 12 12 18 और 24 किसका हो जाएगा दोस्तों? LCM निकालिएगा तो दोस्तों इसका हो जाएगा 72 आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम इन द निक ऑफ टाइम। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? का आइटम क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपको जस्ट इन टाइम, इन द निक ऑफ टाइम। इसका हो जाएगा जस्ट इन टाइम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करा दोस्तों, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI क्या होता है दोस्तों? CI होता है R² बटा 100, तो डिफरेंट होता है। तो CI हो जाएगा 2 ईयर का 21% होता है दोस्तों, 21%। तो इसको निकाल देंगे 10,000 का 21% कितना हो जाएगा? 2100। नेक्स्ट, नेक्स्ट 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक अनारक्षित ट्रेन टिकट कितने दिनों के लिए वैध होती है? तो ये हो जाएगा 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट, अनरिजर्व टिकट जो है 2 डेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज हिंदी अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब अपनाया गया था? तो हो जाएगा 14 सितंबर 1949। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, RLW यानी रेलवे रिजर्वेशन स्टैंड फॉर रेलवे आरक्षित में RLWL का अर्थ क्या है? RLWL का अर्थ है रिमोट लोकेटर वेटिंग लिस्ट, लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, रेलवे प्राथमिकता अनुसूची में किस ट्रेन का सर्वोच्च प्राथमिकता मिलता है? तो हो जाएगा दोस्तों विशेष ट्रेन को, VIP और विशेष स्पेशल ट्रेन। नेक्स्ट, ए पार्सल वे बिल इन रेलवे इज यूज टू, रेलवे में पार्सल के वे बिल का उपयोग किया जाता है? ये बुकिंग और ट्रैकिंग के लिए, पार्सल माल का विवरण दर्ज करने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट ICP स्टैंडर्ड फॉर रेलवे कंटेंट, रेलवे संदर्भ में ICP का अर्थ क्या है? इसका है यात्री की अभिरक्षा में वस्तु, आइटम इन कस्टडी ऑफ पैसेंजर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNR? PNR का फुल पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 98 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 99, 200 मीटर लंबे ट्रेन के एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या होगा? तो ये जगह दोस्तों टोटल दूरी बटा टोटल समय, दूरी हो जाएगा 200, समय कितना होगा 10। तो इसको बदलना है दोस्तों किलोमीटर पर घंटा में, तो 18/5 से गुना, 10 से 10 खत्म, 5 से 5 4 टाइम्स में खत्म, 1872। आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द, हेलो दोस्तों, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये दोस्तों आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व ऑन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइडिंग इंडियन रेलवे इंक्लूडिंग, भारतीय रेलवे में साइडिंग के प्रकारों में शामिल है निजी साइडिंग, सार्वजनिक साइडिंग और सैन्य साइडिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, IRCA स्टैंडिंग फॉर, IRCA का पूर्ण रूप क्या है? इसका हो जाएगा इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में बैठ टिकट के बिना यात्रा करने का अतिरिक्त शुल्क क्या है? हो जाएगा 250 रुपये में अतिरिक्त लागू किराए का 3 गुना या न्यूनतम 250। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा दोस्तों? ओपेक।
इसका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तत्काल टिकट कैन बुक तत्काल टिकट बुक की जा सकती है एक यात्रा के एक दिन पहले। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेल आरक्षण में चार्ट का उद्देश्य क्या है? रेल आरक्षित यात्रियों की सूची, लिस्ट ऑफ रिजर्वेशन पैसेंजर ऑफ ए कोच फॉर ए कोच। नेक्स्ट, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडियन ट्रेन बिटवीन भारतीय रेलवे लाइन पहली रेल लाइन किन दो स्थानों के लिए चलाया गया? मुंबई से थाने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डेमरेज चार्जेज आर लेविड व्हेन, डेमरेज शुल्क कब लगाया जाता है? तो ये दोस्तों, माल को निःशुल्क समय के भीतर रेलवे परिसर से नहीं हटाया जाता। तो अब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईटीएस? रेलवे टिकटिंग, रेलवे टिकटिंग में ईटीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो और आप लोग के समक्ष लाया जाएगा दोस्तों। चलिए, थैंक यू दोस्तों।